देखो हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं। एक हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, एक हमने एज्यूम मीन मेथड पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो मजबूरी है ऐसे ही करना पड़ेगा। या फिर कहते हैं वो फाइंड द मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो यही यूज़ करोगे। और अगर कुछ नहीं कहा है ना, तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जनरली हम स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज़ करते हैं जब जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लग सकता है ना, तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ये स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करें। इस स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारे पास ना क्लास इंटरवल तो पहले से ही गिवन होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ठीक, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसमें हमें एक तो मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स आई, ठीक है, और एक निकालना पड़ेगा यू आई। ठीक है, ये होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये एक्स आई माइनस ए अपॉन एच क्या होगा? देखो ए तो इसमें क्या है, एज्यूम्ड मीन है, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन, एंड एच क्या होगा इसमें, क्लास साइज। जो भी क्लास साइज है, क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ये क्या आ जाएगा, क्लास साइज आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बता दूंगा मैं भी। और फाइनली हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, फॉर्मूला मीन का। तो इस बार मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, मीन को तो एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस जो हमने माइनस किया था वो प्लस कर लेंगे, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, और एच डिवाइड किया था ना, उसे एच से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू एच। ठीक है, अब ये एच यहाँ लिख दो या यहाँ पे लिख दो, एच इंटू समथिंग, एच इंटू ये वाली वैल्यू एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, शॉर्टकट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला बन जाएगा। ए क्या है यहाँ पे, एज्यूम मीन, यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एंड एच क्या है हमारे पास, क्लास साइज। ठीक है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं, क्लास इंटरवल है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250। इसमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी, मान लो ये 17 है, ये 35 है, ये 43 है, ये 40 है, एंड ये 21। मिड वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 25, 50-50 का गैप है तो 50 बढ़ती चली जाएगी। ये कितने के, 75, 125, 175 एंड 225। ये आ गई एक्साइज मिड वैल्यूज़। अब हमें चाहिए एज्यूम मीन। एज्यूम मीन किस में माना जाता है, एक्साइज में माना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू हैं, तो जनरली थर्ड वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। अगर 6 वैल्यू होती तो थर्ड या फोर्थ किसी को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे यू आई। यू आई की वैल्यू जो आएगी ना, देखो एक्स आई तो है कितना, ये अलग 25, और ए कितना है 125 अपॉन एच, एच क्या, क्लास साइज 50 है ना। तो कैलकुलेट कर लेना। वैसे होता क्या है, यहाँ 0 आएगा, इधर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, -1, और इधर क्या आएगा, -2, इधर क्या आ जाएगा 1 और 2। ऊपर की तरफ नेगेटिव होती चली जाती, नीचे की तरफ पॉजिटिव, और 1 2 3 ही आएंगी ये ऐसी वैल्यू। कैलकुलेट करके देख लेना, यही वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो सिंपल वैल्यूज़ होगी ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 17 इंटू 2 34, -34, 35 इंटू 1 -35, ये वाली वैल्यू 0, 40 इंटू 1 40, एंड 21 इंटू 2 कितना हो गया, 42। अगर ये वाली वैल्यूज़ नहीं निकल तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन दोनों को, वो क्या पड़ता, थोड़ा बड़ा पड़ जाता, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी जो है बड़ी हो हमारे पास। ठीक है,
अब इसका सम कर लोगे, यहाँ पुट करोगे, ठीक है, इनका सम कर लोगे, यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक है।